गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। तो आज जनवरी 2024 का अंतिम शनिवार है ना? यस सर। तो इस सुरक्षित शनिवार में आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का है बाल अधिकार। क्या है टॉपिक? बाल अधिकार। बाल अधिकार कहते हैं इंग्लिश में इसको कहते हैं चाइल्ड राइट। क्या कहते हैं उसको? चाइल्ड राइट। यानी कि बच्चों का क्या अधिकार होना है, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जब बच्चे धरती पर आए उनका क्या अधिकार बना। तो हर एक अधिकार जो हमको होना चाहिए उस पर आज का लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये बाल अधिकार जो है ये कितने साल के बच्चों के लिए होना चाहिए? 18 वर्ष। यानी कि वैसे बच्चे जिसका उम्र 18 वर्ष से कम है तो उनके ऊपर ये अधिकार लागू होता है। ठीक है ना? तो बाल अधिकार में क्या क्या चीज का अधिकार आपको होना चाहिए? तो पहला टॉपिक हम लोग शिक्षा पे बात करेंगे। किस पे? शिक्षा पर। दूसरा है स्वास्थ्य। क्या है? स्वास्थ्य। फिर है समानता, संरक्षण और विकास। यानी कि वो सारा अधिकार जिसमें हमको शिक्षा का अधिकार मिले, स्वास्थ्य का अधिकार मिले, समानता मिले, संरक्षण मिले, विकास मिले, ये सब हमको जहाँ पे मिलता है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? बाल अधिकार करते हैं। तो बाल अधिकार सबसे पहले यूएनओ ने लाया है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब लाया था? 20 नवंबर 1989 को लाया गया था यूएनओ के द्वारा। क्या? बाल अधिकार। तो इस दिवस को हम लोग क्या मनाते हैं? इस दिन को हम लोग जो है बाल अधिकार दिवस भी मनाते हैं। यानी कि 20 नवंबर को हम लोग जो है बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है? जिस तरह से हम लोग 26 तारीख को 26 जनवरी मनाए, क्योंकि उसी दिन जो है कानून पास हुआ था सारा। आजादी तो 1947 में मिल गया था, लेकिन 1950 में कानून बना तो हम लोग उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी प्रकार 20 नवंबर 1989 को जो एनजीओ द्वारा यानी यूएनओ के द्वारा जो बाल अधिकार जो संगठन लागू हुआ, उसी दिन को हम लोग बाल अधिकार दिवस भी मनाते हैं। इंडिया में ये कब आया? यानी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में कब आया? 11 दिसंबर 1992। इंडिया में कब आया? 11 दिसंबर 1992। और जो इसका आयोग जब बना भारत में, जब इसका आयोग कब बना? 2005 में आयोग बना। तो अब चलते हैं थोड़ा सा कानून के तरफ। तो आर्टिकल 54 में इसकी बातचीत हुई है। किसमें बातचीत हुई है? तो यदि कोई गुनाह करता है तो सबके लिए अलग अलग धारा होता है कि किसको किस धारा के तहत कौन सी सजा मिलनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 54 में 4 मौलिक अधिकार जो बच्चों का होना चाहिए वो लिखा गया है। तो पहला अधिकार जो बच्चों का होना चाहिए, जीने का अधिकार। क्या होना चाहिए? जीने का अधिकार। हम आप समाज में रहते हैं, आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी ऐसी महिला है जो डॉक्टर से जांच करवा करके यदि उसे पता चलता है कि अंदर में बेटी है तो उसको मार दिया जाता है। सुने हैं ना? yes, तो यदि क्लिनिक जाते होंगे, डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा जाता है यहाँ पर जो है ये फीमेल फोर्टिसाइड जो होता है, यानी बच्चों का जो अंदर में भ्रूण मेल है कि फीमेल है, इसकी जानकारी या इसकी जांच यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो जीने का अधिकार में हम लोग यही सीखते हैं कि बच्चा चाहे कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो या कोई भी एक्स या ट्रांसजेंडर का मतलब है, लड़की हो, लड़का हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, उसको जीने का अधिकार है। क्या है? उसको जीने का अधिकार। कब से? 280 दिन जो हम माँ के गर्भ में रहते हैं, जन्म से पूर्व हम कहाँ रहते हैं? माँ के पेट में पल रहे होते हैं, तो उसी समय से हमको जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि जन्म के बाद जीने का अधिकार है, उससे पहले ही है। इसीलिए डॉक्टर हो या कानून हो, यदि आप ऐसा करेंगे, यदि कोई महिला अपने बच्चे को मरवा रही है, फीमेल फोर्टिसाइड कर रही है या मेल फोर्टिसाइड कुछ भी कर रही है, तो वो कानूनन अपराध हो जाता है। ठीक है ना? दूसरा क्या है? विकास का अधिकार। विकास करने का मतलब शारीरिक विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे की उम्र 5 साल है इसकी शादी करवा दो, होता है ना बाल विवाह। yes, तो जब तक विकास नहीं होगा तुम्हारे शरीर का, जब तक पूरा डेवलप नहीं होगा तुम्हारा शरीर, तब तक जो है आप क्या कर सकते हैं? आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता है। करने का मतलब जो है बाल विवाह करवा देना। इसके लिए हम लोग पढ़े थे ना पिछले किसी एक शनिवार में पढ़े थे कि जो फीमेल होती है उसका उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। और जो मेल होता है उसका उम्र 21 वर्ष।
जब तक आपका उम्र 18 वर्ष ना पूरा हो या जिस लड़के से आपकी शादी विवाह होने वाली उसका उम्र 21 साल कम से कम नहीं पूरा हो, वो शादी क्या होता है, गैर कानूनी बन जाती है। ठीक है ना। वो बाल विवाह के तहत आप केस कर सकते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप क्यों ही ना हो, उसके ऊपर भी केस कर सकते हैं। ठीक है ना। और 2006 में अनुच्छेद 24 में एक और भी आप लोग सुने होंगे कि 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को काम भी नहीं करवा सकते हैं। देखते हैं ना, होटल में हो गया या किसी रेस्टोरेंट में हो गया या किसी गैराज में हो गया, बच्चे को स्कूल ना भेज करके काम करने के लिए भेज दिया जाता है। तो यदि उसका उम्र 18 वर्ष से कम है तो आप उससे काम भी नहीं करवा सकते। उसको प्रेरणा देना है कि उसको विद्यालय जाए, वहां पर पढ़े। तीसरा है संरक्षण का अधिकार। इसमें क्या होता है, डिसेबल्ड लिखने का मतलब है जो बच्चे नहीं चल फिर सकते हैं, उनका भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ समाज में यदि कोई बच्चा नशा कर रहा है और उसका उम्र कम है तो आपका अधिकार है कि आप उसको समझाइए कि अभी तुम्हारा उम्र खैनी बीड़ी सिगरेट का नहीं है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जेल हो सकता होता है ना, बच्चों का भी जेल होता है, पता है ना। हाँ। तो संरक्षण का अधिकार में मतलब बच्चों के ऊपर देखभाल करना, बच्चे कहीं गलत संगति में तो नहीं जा रहे हैं, तो इन सारे चीज का देखना भी ये आपका अधिकार है। यदि आप ऐसा गलती करते हैं तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। इसमें और क्या आता है, बाल तस्करी। बच्चों का, यदि कम उम्र के बच्चों का तस्करी किया जाता है, लड़की को बेच दिया, लड़का को बेच दिया, उसके किडनी निकालने के लिए, आंख निकालने के लिए, लंग्स निकालने के लिए, अलग अलग शारीरिक जो तुम्हारा अंग है उसको बेचने के लिए